हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरा चैनल इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स पे। जैसे कि बहुत कोई कमेंट कर रहे थे कि मैं वीडियो हिंदी में बनाऊं, तो अब से मैं हिंदी में वीडियो बनाऊंगी। और अगर कोई हिंदी में आप लोग को लगे कि थोड़ा भूल चूक हो रहा है तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। आज का नोटिफिकेशन जो है वो रेलवे टीचिंग वैकेंसी के लिए है, जो आप शायद कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में भी देखे होंगे। तो इसमें आया है ये गवर्नमेंट ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से। यहाँ पे ओपनिंग डेट बोला गया है 7 जनवरी 2025, जो कि स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का 6 फरवरी 2025। यहाँ काफ़ी वैकेंसी आया हुआ है, करीब 1036 वैकेंसीज़ आया हुआ है, जिसमें पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का, साइंटिफिक सुपरवाइज़र का, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, फिर चीफ लॉ असिस्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, टीचिंग ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर इंग्लिश मीडियम के लिए, फिर साइंटिफिक असिस्टेंट और ट्रेनिंग, जूनियर ट्रांसलेटर, ये सब के लिए आया हुआ है, जिसमें वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसी आया हुआ है 187, फिर साइंटिफिक सुपरवाइज़र के लिए आया है 3 वैकेंसीज़, फिर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए 338 वैकेंसी आया है, जो काफ़ी ज़्यादा है, वो जो इसमें से सबसे हाईएस्ट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। फिर चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए 54 वैकेंसी आया है, जिसमें सब में एज जो है वो 18 से 48 के मतलब बीच में वो वैरी कर रहा है। फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर का आया है 20 वैकेंसी, जिसमें एज है 18 से 35। जैसे कि साइंटिफिक सुपरवाइज़र का था 18 से 38। ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि म्यूज़िक टीचर के लिए फ़ीमेल अगर है तो 18 से 48 बोल दिया है वो लोग एज लिमिट। फिर वैकेंसीज़ में बस 3 है। लाइब्रेरियन के लिए 18 से 33 एज लिमिट है, जिसमें वैकेंसी 10 है। फिर एक और बड़ा वाला वैकेंसी इसमें आया है जूनियर ट्रांसलेटर और हिंदी में 130 वैकेंसीज़ है, और जिसमें एज लिमिट है 18 से 36। फिर यहाँ पे पे लेवल भी एज़ पर द 7 CPC, मतलब जो अभी तो 8 CPC आ चुका है, बट ये 7 CPC के वाइज ये लोग पे लेवल दिया हुआ है। जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए 8 दिया हुआ है, 8 लेवल। फिर साइंटिफिक सुपरवाइज़र के लिए 7th लेवल, ग्रेजुएट टीचर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए 7th लेवल, फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर इंग्लिश मीडियम के लिए भी 7th लेवल तक। फिर जूनियर ट्रांसलेटर और हिंदी के लिए 6, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के लिए 6, ऐसे। और फिर आप देख सकते हैं इसमें पूरा जो वैकेंसीज़ दिया हुआ है, फिर एज कितना चाहिए रहेगा, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए, इनिशियल पेमेंट आपको कितना मिलेगा। जैसे अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए, तब आपको इनिशियल पेमेंट मिलेगा 47,600। और अगर आप साइंटिफिक सुपरवाइज़र के लिए आप मतलब रिक्रूट होते हैं, तब आपको मिलेगा 44,900। फिर ऐसे ही सब में लिखा हुआ, जैसे कि अगर सबसे लोएस्ट मिलेगा लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए, केमिस्ट और मेटलर्जिस्ट के लिए, जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड भी B1 है, पे लेवल भी 2 है, वैकेंसी 12 ही है, बस उतना नहीं है। इनिशियल पे उसमें मिलेगा बस 19,900। फिर यहाँ पे और भी कुछ इंस्ट्रक्शंस, मतलब टोटल कुल मिला के सब पोस्ट के लिए वैकेंसीज आया हुआ है 1036। तो इसमें the range of the age indicated in the above table is in years, and the upper limit of the age includes a relaxation of 3 years beyond the prescribed age limit as one-time measure due to the COVID-19 pandemic. For the further details, please refer to the detailed centralized employment notice. तो ये CA नंबर इसका देख सकते हैं 7/2024 है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल, जहाँ से हम ये डाउनलोड किए हुए हैं। आप चाहिए तो मैं ये वाला कमेंट में दे दूँगी।
नहीं तो ये ही वाला है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। फिर ये नोटिफिकेशन इज़ प्योरली इंडिकेटिव इन नेचर, और यहाँ का वेबसाइट जो जो है आरआरबी से, अहमदाबाद, चंडीगढ़, वो सब भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो फिर इसके बाद और क्या आया है थोड़ा देख लेने दीजिए। फिर यहाँ अगर मैं अप्लाई प्रोसेस की बात करूँ तो वो जोन के थ्रू होगा, और फिर यहाँ पे फ़ीस जो है वो रिफ़ंडेबल है फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स, फिर फीमेल के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो एक पहले सीबीटी टेस्ट होगा, फिर एक परफॉर्मेंस टेस्ट होगा और एक स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल होगा, जैसे B1 के लिए, C1 के लिए, C2 के लिए। फिर सीबीटी का जो मार्क्स होगा वो 85 मार्क्स होगा, स्किल टेस्ट में 15 इस रेशियो में लिया जाएगा। फिर अगर सीबीटी 60 है तब परफॉर्मेंस 25, स्किल टेस्ट 15 होगा। और फिर सिलेबस वगैरह के लिए आप अगर चाहते हैं तो मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ। उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि करेक्शन विंडो जो इसका खुलेगा वो 9 फरवरी से 18 फरवरी में खुलेगा, जो फिर से ऑफिशियल वेबसाइट में ही आपको मिलेगा। और यहाँ पे जैसे आपको मैं बताई, यहाँ पे 21 वेबसाइट्स दिया हुआ है, जो आप कहीं भी आप है कहीं कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कोलकाता, अजमेर, चंडीगढ़, चेन्नई, मालदा, पटना, प्रयागराज, रांची, सब जगह का यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन प्रोसेस जो मैं जोन वाइज बोली हूँ वहाँ पे जो ये दिया गया है 21 वेबसाइट्स, यहाँ पे जोन वाइज इसका होगा। जैसे कि कोई भी एक आरआरबी के लिए आपको वो वेबसाइट में जाके आपको फिल करना होगा फॉर्म। फिर आपको एक बार मैं फ़ीस का थोड़ा डिटेल्स में बता देती हूँ। रिफ़ंड तो होगा आप लोग का, बट पहले आपको 250 मिलेगा, उसके बाद आप और फिर जो पीडब्ल्यूबीडी फीमेल ट्रांसजेंडर एक सर्विसमैन जो आपको मैं बताई, वो लोगों को तो पहले 250 भरना होगा और मेल कैंडिडेट्स को 500 भरना होगा पहले तो। उसके बाद तो ये रिफ़ंड कैसे होगा, अगर आप सीबीटी एग्ज़ाम में जस्ट जाके बैठते हैं तो ही अगर आप बस फिल किए हैं बट एग्ज़ाम में नहीं बैठे तो वो कुछ आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। बट अगर आप जस्ट एग्ज़ाम में बैठते हैं, पास किए ना हो वो अलग बात है, बट अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आप जो अकाउंट से आप वो पैसा दिए थे 250 रुपीज़, उस अकाउंट में आपको वो पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा एज़ रिफ़ंड। और मेल के लिए भी जो वो 500 ले रहे हैं उसमें भी आपको रिफ़ंड मिलेगा। वो 100 रुपीज़ आपका वो लोग रख लेंगे और आपको 400 रिटर्न कर देगा, वो जो जिस अकाउंट से आप फिल किए हो पेमेंट किए हो। और अब मैं एलिजिबिलिटी की अगर बात करूँ तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, बट जैसे कि पीजीटी, टीजीटी, बीआरटीज एट्सेट्रा, तो आपको अगर डिटेल्स में एक बार देखना है तो एक और पीडीएफ है जो मैं लिंक अटैच कर दूँगी, जिसमें वो बोला है पेज नंबर 57 में आप देख सकते हैं। वहाँ पे पीजीटी अगर आपका है तो पीजी में आपका 50% बीएड में होना चाहिए। और ऐसे ही आप लोग का सब चीज़ में जो डिटेल्स में वो लोग मांगा है एलिजिबिलिटी के लिए, वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो वो जो लॉन्ग वाला पीडीएफ है वो मैं अटैच कर दूँगी मेरा पिन कमेंट में, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और पेज नंबर मैं वहाँ पे फिर से मेंशन कर दूँगी क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पेज 57 में आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। तो आप अगर अप्लाई करेंगे तो एक बार प्लीज़ जाके अपना पीडीएफ में एक बार चेक कर लीजिएगा।